दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2015 में अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दृश्यम और वो एक मलयाली फिल्म की रीमेक थी। अब उसी फिल्म का पार्ट 2 आ रहा है, दृश्यम 2। अक्षय और अजय ये दोनों ही बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म हर दूसरे महीने रिलीज होती है। और जैसे कि दृश्यम एक मलयाली फिल्म की रीमेक थी, ठीक उसी तरह दृश्यम 2 भी मलयाली फिल्म की रीमेक है। तो आज मैं इसी फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आप वीडियो देखेंगे तो भाई साहब लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई साहब। तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये वही कहानी है जो दृश्यम 1 की थी। तब्बू का एक बेटा था और उसको अजय देवगन और उसकी फैमिली ने मिलकर मार दिया था और उसको कहीं दफना दिया था। फिल्म दृश्यम में पुलिस ने 2.5 घंटे तक तहकीकात की, लेकिन ढूंढ नहीं पाए कि अजय देवगन ने उसकी बॉडी को कहां दफनाया है और फिल्म खत्म हो गई। अब दृश्यम 2 की कहानी यह है कि भाई एक नया पुलिस ऑफिसर आया है, अक्षय खन्ना, और उसने उस फाइल को दोबारा खोल दिया है और अब वो फिर से दोबारा इस केस की तहकीकात करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा कि भाई अजय देवगन ने बॉडी को कहां दफनाया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म की कहानी तो सबको पहले से ही पता है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है दृश्यम 1 और दृश्यम 2 में कि वहां पुलिस ऑफिसर कोई और था और यहां पुलिस ऑफिसर अक्षय खन्ना है जो इस केस की दोबारा तहकीकात कर रहा है। और इसी तहकीकात को देखने के लिए आपको दृश्यम 2 को 2.5 घंटे झेलना पड़ेगा। आप इस फिल्म के निर्माताओं का कॉन्फिडेंस देखिए कि उन्होंने दृश्यम 2 सिर्फ अक्षय खन्ना के लिए बना दी है, जबकि आज अक्षय खन्ना भाई साहब का इतना बड़ा स्टारडम है कि उसके घर वाले भी उसकी फिल्म नहीं देखते। उसके नौकर भी ये दुआ मांगते हैं कि वो शाम को घर वापस ना आए, उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। लेकिन जो निर्माता है इस फिल्म के, उनको ये यकीन है कि जब अक्षय खन्ना इस केस की तहकीकात करेगा तो जो पब्लिक है वो अपने घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने आएंगे। अक्षय खन्ना भाई साहब का स्टारडम इतना बड़ा है कि भाई पब्लिक उनकी फिल्म देखे बिना रह ही नहीं सकती। पब्लिक ने बहुत सारे उनके मंदिर बनाए हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, कोई मजाक थोड़ा ही है। अरे निर्माताओं, अरे भाई साहब, मतलब कैसे सोचते हो यार आप, ऐसी ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हो आप, और ऐसी ऐसी बात कैसे सोच लेते हो यार आप। और भाई गजब ये भी है कि यही तहकीकात पब्लिक रोजाना अपने घर में बैठ के बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में देखती है, जैसे कि क्राइम फाइल, सनसनी, वारदात, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस फिल्म के निर्माता मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि भाई साहब, जब लोग अपने घर में बैठकर डेली इसी कहानी को अपने टीवी पर देखते हैं तो फिर वो अपना टाइम खर्च करके 100-200 रुपए मेहनत के कमाए हुए खर्च करके टिकट खरीद के इस फिल्म को देखने क्यों आएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में साउथ फिल्मों की हिंदी रीमेक नहीं चलती है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब 10-15 साल पहले तो साउथ फिल्मों की रीमेक बनती थी और चलती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि आज साउथ फिल्मों की रीच बहुत ज्यादा हो गई है। जो हिंदी बेल्ट है उसमें साउथ फिल्में डब होकर भी रिलीज होती हैं। जो हिंदी टीवी चैनल्स हैं उन पर भी साउथ फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज होती हैं। और तकरीबन सभी साउथ की फिल्में ओटीटी पर भी रिलीज होती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न वगैरह। तो आज किसी भी साउथ की फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम हिंदी में बनाना खुदकुशी के बराबर है। वो फिल्म चल नहीं सकती क्योंकि 80% लोग उसे पहले ही देख चुके होते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह फिल्म दृश्यम 2 मलयालम में भी कैसे बनी। एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा था और सब लोग अपने घर बैठे हुए थे, फिल्में बन नहीं रही थी, तो सब लोग परेशान थे कि यार कुछ तो करना चाहिए। तो जो दृश्यम 1 के मेकर्स थे उन्होंने बोला कि यार दृश्यम 2 ही बना देते हैं भाई, उसी फाइल को दोबारा खोल देते हैं, एक नए पुलिस ऑफिसर को ले आते हैं जो तहकीकात करेगा और पार्ट 2 बन जाएगी, बात खत्म हो गई। और उन्होंने यही किया और फिल्म बना दी। लेकिन उनको वो फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं करनी थी, उन्होंने सीधे ही उस फिल्म को अमेज़न पर रिलीज कर दिया। तो अमेज़न पर रिलीज होने का मतलब यह हुआ कि साउथ के लोगों ने तो उस फिल्म को देखा ही, और अमेज़न पर वो फिल्म हिंदी सबटाइटल के साथ भी रिलीज हुई, आज भी अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है जो फिल्में देखने वाले हैं उन्होंने तकरीबन सभी ने उस फिल्म को देख लिया है। और जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो लॉकडाउन चल रहा था, पब्लिक अपने घर पर बैठी हुई थी, जाहिर सी बात है काम कोई था नहीं, कुछ ना कुछ देखना था। तो दृश्यम 2 अगर रिलीज हुई थी तो जिन लोगों ने उस फिल्म को देखना था उन्होंने देख लिया। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद अजय ने कहा कि भाई जब उन्होंने दृश्यम 2 बना दी है तो हमें भी दृश्यम 2 बनानी चाहिए। उन्होंने अमेज़न पर रिलीज की है, हम हॉटस्टार पर रिलीज कर देंगे।
प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अजय ने भूषण को फोन किया कि भाई साहब मैं दृश्यम 2 बना रहा हूं, क्या बोलते हो? भूषण ने बोला, अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, क्या बोलते हो, मतलब क्या है इस बात का? अरे भाई साहब कितने पैसे चाहिए, पैसे लेके जाओ, मुझे पता है ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होनी है, तो भाई साहब इस फिल्म को मैं किसी और को बनाने नहीं दूंगा, इस फिल्म को तो मैं ही बनाऊंगा। भाई साहब अगर बॉलीवुड के किसी और प्रोड्यूसर ने एक साल में मुझसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में बना दी तो भाई साहब मेरी इज्जत एक पैसे की नहीं रहेगी, डूब मरने की नौबत आ जाएगी, तो भाई ये फिल्म मुझे ही देना, मैं ही प्रोड्यूस करूंगा। और बस अजय ने बोला चेक काटो, बात खत्म। फिल्म चालू हो गई, फिल्म बन गई। अब जब फिल्म हॉटस्टार को बेचने का वक्त आया तो हॉटस्टार ने कहा कि भाई हमें तो फिल्म चाहिए ही नहीं, आप पहले थिएटर में रिलीज कर लो, थिएटर में बढ़िया बिजनेस करेगी तो हम ले लेंगे, नहीं करेगी तो भाई आप जानो और आपका काम जाने। तो एक्चुअली जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में बहुत सारी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं क्योंकि ओटीटी कंपनीज वाले उनको ले नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पहले आप थिएटर में रिलीज करो। तो इस फिल्म को भी मजबूरी में थिएटर में रिलीज करना पड़ रहा है, नहीं तो यह फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करने के लिए बनाई गई थी। और सिर्फ यही वजह है कि अजय ने इस फिल्म पर पैसे खर्च ही नहीं किए, सारे पैसे भूषण से लेकर अपनी जेब में डाल लिए हैं। देखिए एक्टर अजय खुद है, निर्माता उसका मैनेजर कुमार मंगत है नाम के लिए, असली निर्माता तो अजय ही है। और इस फिल्म का डायरेक्टर कुमार जी का बेटा अभिषेक है। अभिषेक ने पहले एक फिल्म बनाई थी सन्नी सिंह के साथ, बहुत ही खराब फिल्म थी और बहुत ही खराब डायरेक्शन था, लेकिन इस फिल्म में ये अच्छी बात है डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी क्योंकि फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम ही बनाना था, जो फिल्म ऑलरेडी बनी हुई थी उसको कॉपी ही करना था। तो इसीलिए अजय ने कहा कि भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर की हमें जरूरत ही नहीं है, अभिषेक कर लेगा। और अभिषेक इस फिल्म का वन ऑफ द निर्माता भी है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को बनाया है सारे घर वालों ने मिलकर, बाहर वाला इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ये थी कि भाई साहब दृश्यम 2 को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर दो, अच्छी बने या बुरी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अमेज़न ने रिलीज किया है, हमारी फिल्म को हॉटस्टार रिलीज करेगा, दिक्कत ही कोई नहीं है। आज की तारीख में अजय देवगन की कोई भी फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 15 से 20 करोड़ से ज्यादा होता नहीं है, लेकिन अजय भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो विमल बेचते हैं, जुबा केसरी करते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए अंदर कर लेते हैं। तो अगर एक फिल्म से 30-40 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो बहुत है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भूषण कुमार साहब की यह फिल्म भी चलने वाली नहीं है। इस फिल्म का भी सुपर डुपर डिसास्टर होना उतना ही कंफर्म है जितना कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का था। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।